नमस्कार साथियों, आप सभी को मानसरोवर आईएएस में हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग इसके पहले हम लोग देखे थे मुंडामान की शासन व्यवस्था को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था की एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे। ये जो एमसीक्यू जो है जेपीएससी, जेएसएससी और जो भी हाल जो फिलहाल में वर्तमान समय जो फॉर्म भरा रहा है जेएसएससी का JILCCE, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के एमसीक्यूज की ओर। पहला सवाल कहता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए उरांव, ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी खड़िया, ऑप्शन नंबर डी संथाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खड़िया। तो चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। खड़िया की बात करते हैं। खड़िया जो है ढोकलो सोहर खड़िया जनजाति की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर जो है ढोकलो सोहर जो है खड़िया जनजाति की की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। स्वशासन व्यवस्था है। बाकी अन्य विकल्प के विश्लेषण को देखते हैं। उरांव की बात कर रहे थे ऑप्शन नंबर ये जो इनकी पारंपरिक व्यवस्था जो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहलाती है। मुंडा की बात कर लेते हैं हम लोग। इनकी पारंपरिक व्यवस्था जो है मुंडा शासन व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? मुंडा शासन व्यवस्था कहलाती है। संथाल की बात कर लेते हैं तो इनकी पारंपरिक व्यवस्था जो है मांझी परगना। कौन सा? मांझी परगना शासन व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? शासन व्यवस्था कहलाती है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। ढोकलो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए राजा, ऑप्शन नंबर बी बैठक या सभा, ऑप्शन नंबर सी गांव, ऑप्शन नंबर डी करिया लगान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैठक या सभा। तो चलिए इस विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। खड़िया भाषा में ढोकलो का अर्थ बैठक या सम्मेलन या सभा होता है। खड़िया भाषा में ढोकलो का अर्थ किसका? ढोकलो का अर्थ क्या होता है? बैठक, सम्मेलन या सभा होता है। क्या होता है? सभा होता है। बाकी अन्य विकल्प के विश्लेषण को देखते हैं। राजा की बात करते हैं तो ढोकलो सोहर में राजा को सोहर कहा जाता है। राजा को क्या कहा जाता है? सोहर, सोहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी गांव की बात कर रहे थे तो गांव को खड़िया भाषा में हाथू या गांव ही कहा जाता है। गांव को खड़िया भाषा में, कौन सा भाषा में? खड़िया भाषा में गांव को क्या कहता है? भाषा में हाथू। क्या कहा जाता है? हाथू या गांव ही कहा जाता है। हाथू या गांव ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी कर लगान की बात कर लेते थे। खड़िया समाज में पारंपरिक रूप से कोई कर लगान व्यवस्था नहीं थी। खड़िया समाज में पारंपरिक रूप से, कौन सा रूप से? पारंपरिक रूप से कोई कर या लगान व्यवस्था नहीं थी। कोई कर या लगान व्यवस्था नहीं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सोहर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोहर शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सभापति या अध्यक्ष या राजा, ऑप्शन नंबर बी
संदेशवाहक, ऑप्शन नंबर सी पुजारी, ऑप्शन नंबर डी सिपाही। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सभापति या अध्यक्ष या राजा। तो चलिए इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। सोहर शब्द जो है महासभा के मुख्य अध्यक्ष या संपूर्ण समाज के राजा के लिए प्रयोग होता है। सोहर शब्द कौन सा शब्द जो है, सोहर शब्द जो है महासभा के, महासभा के मुख्य अध्यक्ष या संपूर्ण समाज के, कैसे संपूर्ण समाज के राजा के लिए प्रयोग होता है, राजा के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी के विश्लेषण को देख लेते हैं हम लोग संदेशवाहक की। ये जो गांव का संदेशवाहक गौइत या डाकुआ कहलाता है। क्या कहलाता है? गौइत या डाकुआ कहलाता है। पुजारी की बात करते हैं, धार्मिक प्रधान को यहाँ पे कालो या पाहन कहते हैं। क्या क्या? कालो या पाहन कहते हैं। सिपाही की बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्य जो है करटाहा या कोटवार संभालते हैं। कौन? करटाहा या कोटवार संभालते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। खड़िया जनजाति को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट्स बॉक्स में से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए इसी विश्लेषण को देखते हैं। 3 जो है खड़िया जनजाति 3 शाखाओं में विभाजित है। खड़िया जनजाति जो है 3 शाखाओं में क्या है? विभाजित है। पहला बात करेंगे हम लोग दूध खड़िया की। दूध खड़िया की हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा हम लोग बात क्या करेंगे इसमें? ढेलकी खड़िया की बात करेंगे। ढेलकी खड़िया की बात करेंगे। और तीसरा क्या हम लोग देखेंगे इसमें? जरा देखेंगे पहाड़ी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? पहाड़ी। इसको लोग सबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सबर भी कह सकते हैं हम लोग। पहाड़ी खड़िया की हम लोग बात करेंगे। इनमें दूध खड़िया सबसे संपन्न और शिक्षित वर्ग माना जाता है। इनमें जो है दूध खड़िया जो है सबसे संपन्न, सबसे संपन्न व क्या माना जाता है? शिक्षित वर्ग माना जाता है। शिक्षित वर्ग माना जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव का पारंपरिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए पाहन, ऑप्शन नंबर बी महतो, ऑप्शन नंबर सी कटाहा, ऑप्शन नंबर डी लिखाकड़। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महतो। तो चलिए इसके विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। तो जो गांव का मुख्य प्रशासनिक या पारंपरिक प्रधान होता था वो कौन होता था? महतो होता है। यानी गांव का मुख्य लिखना था, सॉरी, गांव का मुख्य प्रशासनिक एवं पारंपरिक प्रधान महतो होता है। कौन होता है? महतो होता है। बाकी अन्य विकल्प के लोग विश्लेषण को देखते। पाहन या गांव का धार्मिक प्रधान होता है। ये जो क्या है? गांव का धार्मिक प्रधान होता है। करटाह की बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। नियमों का पालन कराने, नियमों का पालन कराने और शुद्धिकरण कराने वाले
अधिकारी होता है। कौन? तो करटाहा। कौन होता है? करटाहा। अब हम लिखाकर की बात करते हैं, यह केंद्रीय स्तर कहाँ का? ये जो है केंद्रीय स्तर, यानी राजा का सचिव होता है। क्या होता है? राजा का सचिव होता है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है, खड़िया समाज में धार्मिक प्रधान या पुजारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पाहन या कालो, ऑप्शन नंबर बी महतो, ऑप्शन नंबर सी दिहुरी, ऑप्शन नंबर डी करटाहा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाहन या कालो। चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। पाहन या कालो यानी ये जो है पूजा पाठ, पर्व, त्योहार वह बलि चढ़ाने का धार्मिक कार्य करता है। कौन? पाहन या कालो की जो बात हो रही है। किसी किसी की बात हम कर रहे हैं। पूजा पाठ, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, पर्व त्योहार व बलि चढ़ाने का हुआ बलि चढ़ाने का धार्मिक कार्य करता है। धार्मिक कार्य करता है। कौन? तो पाहन या कालो। अब बाकी अन्य विकल्प के विश्लेषण को देखते हैं। महत्व की बात करते हैं, प्रशासनिक एवं सामाजिक प्रमुख, प्रशासनिक एवं सामाजिक प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी दिहुरी की बात करते हैं। या मुख्य रूप से पहाड़ी खटिया के धार्मिक प्रधान को कहते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए, मुख्य रूप से पहाड़ी खड़िया के, कहां के? पहाड़ी पहाड़ी खड़िया के, पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को कहते हैं। धार्मिक प्रधान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करटाहा की बात करते हैं। क्या? शांति व्यवस्था और अनुशासन से जुड़ा अधिकारी। ये जो है शांति व्यवस्था एवं अनुशासन से जुड़ा अधिकारी, जुड़ा अधिकारी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी गोइत, ऑप्शन नंबर सी करटाहा, ऑप्शन नंबर डी सोहर। तो चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए डंडिया, सॉरी इंडिया बोल देते हम ना, डंडिया। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। डंडिया अत्यंत पिछड़ी पहाड़ी खड़िया जनजाति में ग्राम प्रमुख को डंडिया कहते हैं। अत्यंत अत्यंत पिछड़ी पहाड़ी, पिछड़ी पहाड़ी खड़िया जनजाति में खड़िया जनजाति में ग्राम प्रमुख को, किसे? ग्राम प्रमुख को डंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डंडिया कहते हैं। बाकी हम लोग ऑप्शन नंबर बी के अन्य विकल्प की विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। गोइत जो है गांव का संदेशवाहक, गांव का संदेशवाहक। करटाहा की बात करते हैं, अनुशासन शुद्धिकरण अधिकारी, अनुशासन एवं शुद्धिकरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी सोहर की बात करते हैं, केंद्रीय महासभा का सर्वोच्च राजा, केंद्रीय महासभा का सर्वोच्च राजा, सर्वोच्च राजा। अगले विकल्प के अगले सवाल की ओर चलते हैं। पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कालो, ऑप्शन नंबर बी दिहुरी, ऑप्शन नंबर सी महतो, ऑप्शन नंबर डी ढोकलू। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
बी दिहुरी। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। दिहुरी जो है सो पहाड़ी खड़िया में पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले पुजारी को दिहुरी कहते हैं। कह सकते हैं कि पहाड़ी खड़िया में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले और धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले कौन होते हैं? पुजारी को क्या कहा जाता है? दिहुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहुरी कहा जाता है। बाकी अन्य विकल्प की विश्लेषण को देखते हैं। कालो की बात करते हैं, ये दूध एवं ढेलकी खड़िया में धार्मिक प्रधान को कालो कहते हैं। कहां पे? दूध एवं ढेलकी खड़िया में। कहां पर? दूध एवं ढेलकी खड़िया में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? कालो कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को कालो कहा जाता है। आइए हम लोग पिछले वाले सवाल में लोग चर्चा भी किए थे। ऑप्शन नंबर सी महतो की बात करते हैं। ये क्या था? ये ग्राम प्रधान है। कौन? महतो जो है ग्राम प्रधान है। ढोकलो की बात करते हैं, खड़िया समाज की महासभा बैठक है। खड़िया समाज की महासभा या बैठक है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। ढोकलो सोहर सवाल कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव में शांति व्यवस्था बनाने और सामाजिक नियमों को लागू कराने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी ए करटाहा, ऑप्शन नंबर बी लिखाकार, ऑप्शन नंबर सी तिंजोकर, ऑप्शन नंबर डी कोटवार। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए करटाहा। चलिए इसकी विश्लेषण को देख लेते हैं। प्रत्येक गांव में शांति विवाद निपटान सामाजिक नियमों के संचालन का दायित्व को संभालता है कौन? तो करटाहा जो संभालता है। हम लिख कह सकते हैं कि प्रत्येक गांव में शांति विवाद निपटारा और सामाजिक नियमों के संचालन का दायित्व संभालता है। बाकी अन्य विकल्प की विश्लेषण के विकल्प हालांकि अभी हम लोग देखेंगे अन्य विकल्प की विश्लेषण को भी। तो लिखाकर की हम बात करते हैं। तो राजा का सचिव जो रिकॉर्ड रखता है, राजा का सचिव जो क्या रखता है? रिकॉर्ड रखता है। तिंजोकर की हम बात करते हैं, क्या है? राजा का खजांची या कोषाध्यक्ष। राजा का खजांची या कोषाध्यक्ष कौन? तो तिंजोकर। हम कोटवार की बात करते थे, गांव का चौकीदार। कोटवार का मतलब क्या है? गांव का चौकीदार। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अशुद्ध या बहिष्कृत परिवार का शुद्धिकरण अर्थात भात भितार कराने का कार्य जो है मुख्य रूप से कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए ढोकलो सोहर, ऑप्शन नंबर बी करटाहा, ऑप्शन नंबर सी महतो, ऑप्शन नंबर डी लिखाकर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करटाहा। क्या है? करटाहा। चलिए इसी विश्लेषण को देखते हैं। करटाहा समाज विरोधी कार्य करने पर सजा भुगत के चुके व्यक्ति का शुद्धिकरण यानी भात भितार करटाहा ही कराता है। कौन कराता है? करटाहा ही कराता है। तो समाज विरोधी कार्य करने पर कौन सा? समाज विरोधी कार्य करने पर सजा भुगत चुके, कौन सा? सजा भुगत चुके व्यक्ति का शुद्धिकरण। व्यक्ति का कौन चीज? शुद्धिकरण। इसको क्या बोला जाता है? भात भितार बोला जाता है।
क्या हुआ रहता है, भात वितार। हालांकि आप लोग कुछ अलग नहीं समझिएगा, भात वितार करटाहा ही कराता है, करटाहा ही कराता है। बाकी अन्य विकल्प के विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। ढोकलो शहर एक केंद्रीय स्तर का सर्वोच्च निर्णय देता है। ढोकलो शहर जो है केंद्रीय स्तर का सर्वोच्च निर्णय देता है। कौन? ढोकलो सोहर। अन्य विकल्प विश्लेषण में महंतों की महत्व बात करते, गांव की बैठक बुलाता है। महतो जो है गांव की बैठक बुलाता है। अब हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, लिखागढ़ की बात कर लेते हैं। तो ये प्रशासनिक दस्तावेज संभालते हैं, जो है क्या करता है, प्रशासनिक दस्तावेज को संभालता है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अखिल भारतीय खड़िया महासभा अर्थात ढोकलो का गठन किस वर्ष के आसपास किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1920 से 21, ऑप्शन नंबर बी 1934 से 35, ऑप्शन नंबर सी 1943 से 48, ऑप्शन नंबर डी 1950 से 51। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1934 से 1935। तो चलिए इसे विश्लेषण को देखते हैं। 1934 से 35 जो कि खड़िया समाज को सुसंगठित एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से 1934 से 35 में अखिल भारतीय खड़िया महासभा अर्थात ढोकलो का गठन किया गया था। हम लोग कह सकते हैं खड़िया समाज को सुसंगठित एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से, सशक्त बनाने के उद्देश्य से 1934-35 में 1934-35 में क्या था, अखिल भारतीय खड़िया महासभा, अखिल भारतीय खड़िया महासभा अर्थात ढोकलो का गठन किया गया था। ढोकलो का गठन किया गया था। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।